हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड के बहुत से साहित्यकार हैं, उनके पुस्तकें देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एमसीक्यू में है, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी हो रही है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आप ठीक से टिक तो लगा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं राइटर्स हैं, कहीं पुस्तक हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते भी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। ऑप्शन आपके पास सभी क्वेश्चन में 4 होंगे। श्री गंगाधर उप्रेती, चिंतामणि जोशी, लीलाधर जोशी या गुमानी पंत। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, गुमानी पंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुमित्रा नंदन पंत हैं एक भक्तिकालीन कवि, वीर रस कवि, प्रगतिवादी कवि या छायावादी कवि। तो सुमित्रा नंदन पंत हैं छायावादी कवि। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो 4 स्तंभ हैं छायावाद के वो कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, एक यही है सुमित्रा नंदन पंत और एक महादेवी वर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कालिदास के 4 आपको यहाँ पर ग्रंथ दिख रहे हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार। और इसका जो आंसर है वो है मेघदूत। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं रामरत्न थपलियाल, प्रताप सिंह नेगी, डॉक्टर भोलादत्त काला और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं रामरत्न थपलियाल। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं जुगल किशोर, डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर गोविंद चातक और डॉक्टर शिवानंद। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। गिरीश तिवारी, हरिराम त्रिपाठी, शिव दत्त सती और ब्रजेंद्र लाल शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिराम त्रिपाठी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल हवेली कहानी के लेखक हैं। ठीक है, गौरापंत, विद्यावती, डोभाल, मृणाल पांडे और दीक्षा बिष्ट। तो लाल हवेली कहानी के जो लेखक हैं वो हैं गौरापंत शिवानी। ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेदमाला नामक पुस्तक के लेखक हैं गुमानी पंत, राजेंद्र धस्माना, चंडी प्रसाद भट्ट और हरिराम धस्माना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हरिराम धस्माना। ठीक है, धस्माना भी कहते हैं, धस्माना भी कहते हैं, आप कुछ भी पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन हैं। गिरीश तिवारी, अरुण चकमोला, जगमोहन रौतेला और केशव दास अनुरागी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशव दास अनुरागी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदर लाल बहुगुणा। तो हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, ये हेस्को के संस्थापक भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय परिचय निम्न में से किसकी रचना है। बद्रीदत्त पांडे, काका साहब कालेलकर, राहुल सांकृत्यान और भक्त दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल सांकृत्यान। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी रचना है। NS थापा, SP सकलानी, केदार सिंह फोनिया और डॉक्टर शेखर पाठक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NS थापा। ठीक है, NS थापा ने द बॉय फ्रॉम लंबाटा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी। तो मुठभेड़ उपन्यास जो है वो शैलेश मटियानी जी द्वारा लिखा गया है। अगर आपने मेरे जो ट्रिक की एक वीडियो है शैलेश मटियानी जी की हिंदी की प्लेलिस्ट में, अगर आपने वो देखी होगी, आपको कहानी याद होगी, तो आपको एकदम से याद जरूर आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकप्रिय कविता लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है। गुमानी पंत, लीलाधर जगूड़ी, पार्थ सारथी डबराल और गोविंद चातक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीलाधर जगूड़ी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? सब नोट्स ऑन मौलाराम गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी पुस्तक जो है मुकुंदी लाल ने लिखी है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुरेंद्र जोशी का संबंध है चित्रकला और शिल्प से, संगीतकार, साहित्य या पर्वतारोही? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, साहित्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया किसने लिखी है? ठीक है। जॉब फ्रांसिस वाइट ने, एनी बेसेंट ने, सलमान रश्दी ने या बेगम समस ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब फ्रांसिस वाइट ने। ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राकेश लाल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, रमेश बेदिया, जिम कॉर्बेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्र काव्य के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल, हरि कृष्ण रतूड़ी, शैलेश मटियानी या मदन चंद्र भट्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संगीत रचना है स्वामी राम की, भक्त दर्शन की, हेमचंद्र सकलानी की और रतन कवि की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी राम की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? राम दत्त पंत, गोविंद बल्लभ, सुमित्रानंदन पंत या बी.डी. पांडे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामदत्त पंत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा के लेखक हैं शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद डबराल, हरिकृष्ण रतूड़ी और डी यशवंत सिंह कटौच? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमालय आर्ट किसकी रचना है? आप ऑप्शन देख लीजिए चारों, जेसी फ्रेंच, किशोरी लाल वैद, राधा भट्ट या सुमन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेसी फ्रेंच। ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा शतक के लेखक कौन है? गुमानी पंत, सुमित्रानंदन पंत, कवि मौलाराम या हिमांशु जोशी? तो गंगा शतक के लेखक हैं गुमानी पंत। ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक कौन है? हेमंत कुकरेती, मंगलेश डबराल, हिमांशु जोशी या शैलेश मटियानी? तो नया बस्ता जो कविता संग्रह है उसके लेखक हैं हेमंत कुकरेती। ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है? इलाचंद्र जोशी को, शैलेश मटियानी को, मंगलेश डबराल को या हरि कृष्ण रतूड़ी को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलाचंद्र जोशी जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तुम चुप क्यों रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट, हृदय जोशी, विद्यासागर नौटियाल या शेखर पाठक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हृदय जोशी। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वीर केसरी के रचनाकार कौन है? पंडित शिवराम, यशोधर मठपाल, मौलाराम मुकुंदी लाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित शिवराम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? धर्मानंद जमलोकी, बद्रीदत्त पांडे, भानुभक्त या हेमचंद्र सकलानी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भानुभक्त। ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटौच, मुकुंदी लाल या बद्रीदत्त पांडे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यशवंत सिंह कटौच। ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेम पथिक रचना है तोता कृष्ण गैरोला की, गिरीश तिवारी, सुमित्रानंदन पंत या बद्रीदत्त पांडे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तोता कृष्ण गैरोला। ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, खैरासैंण का सूरज पुस्तक किस पे लिखी गई है? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था कि जो लिखी गई है वो तो खैर डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट ने लिखी है। ठीक है। वो ऑप्शन में नहीं है किसके ऊपर लिखी है, ऐसा क्वेश्चन है।
तो ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी नारायण दत्त तिवारी, सी हरीश रावत और डी नित्यानंद स्वामी। तो ये जो बुक है, ये पुस्तक है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर लिखी गई है। पूरा नाम जो है इस बुक का यही है कि त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरासण का सूरज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाल लोक नृत्य पुस्तक के रचनाकार हैं शिवानंद नौटियाल, यशवंत सिंह कटौच, उमा शंकर सतीश और शैलेश मटियानी। तो गढ़वाल लोक नृत्य पुस्तक के रचनाकार हैं शिवानंद नौटियाल। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोलोबंद नायक रचनाकार हैं अजय रावत, यशवंत कटौच, प्रकाश पुनेठा या बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी प्रकाश पुनेठा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाली भाषा शब्द संपदा पुस्तक के लेखक हैं रमाकांत बेंजवाल, रमेश पोखरियाल, गोविंद चातक या नंद किशोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रमाकांत बेंजवाल। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुली बेगार पुस्तक के लेखक कौन है? हरे कृष्ण रतूड़ी, तारादत्त गैरोला, डॉक्टर शेखर पाठक या बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बद्रीदत्त पांडे, बी हरिकृष्ण रतूड़ी, सी तारादत्त गैरोला और डी शिव प्रसाद डबराल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी तारादत्त गैरोला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा, रमेश चंद्र शाह, बद्रीदत्त पांडे, मुरली मनोहर जोशी या डी शेखर पाठक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुरली मनोहर जोशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है यशोधर मठपाल, भक्त दर्शन, मुरली मनोहर जोशी या जगमोहन रौतेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगमोहन रौतेला। डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द क्राउड व्यूअर्स विटनेस पुस्तक के लेखक हैं अजय रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, राजेंद्र बलोदी या डी शर्मा। तो देखिए इसका जो आंसर है, अगर आपको इससे पता ना चल रहा हो, द क्राउड व्यूअर्स विटनेस, अब मैं अगर हिंदी में कहूँ भीड़ साक्षी है, अब पता चला आपको आंसर। ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, तो जो बी है इसका सही आंसर है और इसका जो मतलब है द क्राउड व्यूअर्स विटनेस यानी कि भीड़ साक्षी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हिलांस कविता संग्रह किसकी है? भगवती चरण, निर्मोही, डी शर्मा, रमेश पोखरियाल या अजय रावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भगवती चरण निर्मोही। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक हैं नंद किशोर, राजेंद्र सिंह भंडारी, यशोधर मठपाल और इसका जो क्वेश्चन है डी शैलेश मटियानी। तो इसका जो आंसर है वो है राजेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं किशोरी लाल वैद्य, यशवंत सिंह कटौच, हेमचंद्र सकलानी और बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसकी लिखी गई है? किशोर लाल वैद्य द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी, मौलाराम, रतन कवि या बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। तो ये तो पुस्तक का क्वेश्चन नहीं है पर पुस्तकालय का है। ठीक है, पुस्तक संग्रहालय का है। रामगढ़, कोटद्वार, कालागढ़ या रानीखेत। तो ये जो संग्रहालय है वो रामगढ़ में है। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं मदन चंद्र भट्ट, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल या हेमचंद्र सकलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुकुंदीलाल ने गढ़वाल प्रिंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग होगा, पेंटिंग नामक पुस्तक कब लिखी? ठीक है, 1969, 1985, 1990 या 1987। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1969। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बाल पत्रिका श्रीदेव सुमन ने किस नाम से प्रकाशित की थी? हिंदी पत्रबोध, सुमन पत्रबोध, हिलांस पत्रबोध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हिंदी पत्रबोध से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी, शिवानंद नौटियाल, हिमांशु जोशी है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवानंद नौटियाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अजय सिंह रावत, रस्किन बॉन्ड, शैलेश मटियानी या शिवानंद नौटियाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अजय सिंह रावत। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये थे। अभी मैं पुस्तक से ही रिलेटेड एक दो पार्ट्स और लेकर के आऊँगी जिसमें कवर हो जाएंगे 100-150 क्वेश्चन। ठीक है। तो चैनल में बने रहना। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।